ये जो नीला कीचड़ निकाल रहा है ये कोई आम कीचड़ नहीं है, ये है इंडिगो पेस्ट, दुनिया के सबसे पुराने प्राकृतिक रंगों में से एक। ये रंग बनता है स्टैटिस इंडिगो गोटिका नाम के पौधे से, जो खेतों में उगाया जाता है। इसकी हरी पत्तियों को तोड़कर पानी से भरे टैंक में 2 दिन तक डाला जाता है। इस दौरान पत्तियों में एक केमिकल रिएक्शन होता है, एंजाइम्स इंडिकन को तोड़कर इंडोक्सिल बनाते हैं जो नीला रंग देता है। फिर इस घोल को घंटों हिलाया जाता है, झाग बनने लगता है और रंग गहरा नीला हो जाता है। नींबू या चूना डालते ही तरल गाढ़ा होकर नीले पेस्ट में बदल जाता है। इसे कपड़े रंगने में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये एक महिला मुर्गी पालक जो अपनी मुर्गियों को हमेशा प्राकृतिक और बेहतरीन खाना खिलाती है। उनका मानना है कि अच्छा खाना अच्छे नतीजे देता है। सबसे पहले वो कल की फसल से बचे कद्दू को काटती है और मशीन में डाल देती है। इसके साथ ही वो ताजी शहतूत की पत्तियां भी मिलाती है, जिससे मुर्गियों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना तैयार होता है। जब ये मिश्रण पेस्ट बन जाता है तो उसमें थोड़ा मक्के का आटा डाल देती है ताकि हर निवाला पौष्टिक हो। ये चारा पूरी तरह ऑर्गेनिक है और इसमें कोई रसायन नहीं है। मुर्गियां भी इसे बहुत पसंद करती हैं। कुछ तो खाना तैयार होने से पहले ही चुगने लगती हैं। ये टेबल देखने में लगता है जैसे कभी भी गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें ना गोंद है, ना बोल्ट और ना ही कोई छुपा हुआ जादू। पूरा वजन एक पतली सी घुमावदार लाइन पर टिका है जो एक कागज के टुकड़े से कॉपी की गई है। डिजाइनर ने पहले कागज की स्ट्रिप से खेलते हुए सही मोड़ खोजा, फिर उसी तरह 1000 पाउंड का स्टील सीट मोड़ दिया। ना कोई सहारा ना ट्रिक, सिर्फ फिजिक्स का कमाल जो आधा टन स्टील को थामे हुए है। ये सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि बैलेंस और डिजाइन का शानदार उदाहरण है। दोस्तों, इस गाँव के किसान मूली को एक खास तरीके से तैयार करते हैं। वो पहले मूली को काटते हैं लेकिन ऊपर का हिस्सा छोड़ देते हैं ताकि उसे रस्सी से बांधकर धूप में सुखाया जा सके। फसल के समय मूली की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर तुरंत इस्तेमाल ना हो तो ये खराब हो सकती है, इसलिए किसान इन्हें सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। सूखी मूली का स्वाद और भी तेज और बनावट चबाने लायक हो जाती है। इसके पत्ते जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जिससे कुछ भी बर्बाद नहीं होता। काटने से पहले मूली को ब्रश वाली मशीन से साफ किया जाता है। लगभग 1 हफ्ते धूप में सुखाने के बाद ये टुकड़े मसालेदार स्नैक्स में बदल जाते हैं, जो स्वाद में लाजवाब और कीमत में ताजी मूली से भी ज्यादा होते हैं। ये कोई आम सीमेंट का काम नहीं है। यहाँ मजदूर एक धातु के फ्रेम को पेड़ की शाखाओं जैसी आकृति देते हैं और फिर उस पर वायर में लपेटते हैं ताकि कंक्रीट अच्छे से चिपक सके। इसके बाद गीला कंक्रीट हाथ से लगाया जाता है बिना किसी मोल्ड या मशीन के। वो धीरे धीरे परत दर परत कंक्रीट चढ़ाते हैं और हर टहनी की शेप को बारीकी से बनाते हैं। जब ये सूख जाता है तो औजारों से सतह को तराशा जाता है, जिससे लकड़ी जैसी बनावट दिखाई देती है। फिर पेंटिंग की जाती है, पहले हल्का रंग फिर गहरे शेड्स, ताकि असली लकड़ी जैसी छाल दिखाई दे। देखने में ये एकदम पुरानी लकड़ी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये मजबूत और टिकाऊ कंक्रीट होता है। पेंटिंग शुरू करने से पहले पेंटरों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले उन्हें हर पेंट की बोतल चेक करनी होती है, क्योंकि एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी सूख जाता है। बस एक रात भी बाहर रह जाए तो पंप का मुंह जाम हो जाता है और फिर पिन से उसे साफ करना पड़ता है। अगर प्लेट साफ करना भूल गए तो पूरी सतह पर पपड़ी जम जाती है और लाइन खींचने से पहले ही सब खराब हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है खुरचना, चुभाना और छीलना। एक बार सूख गया तो ये पेंट नहीं बल्कि प्लास्टिक बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि तेज बारिश या बर्फबारी में भी कुछ कैमरों का लेंस एकदम साफ कैसे रहता है? इसका राज है एक खास टेक्नोलॉजी जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिस्टम कहते हैं। इसमें लेंस बहुत तेजी से घूमता है, जिससे पानी, बर्फ या कीचड़ लेंस से टकराते ही बाहर की तरफ उड़ जाते हैं। इस वजह से लेंस पर कुछ भी जमा नहीं होता और कैमरे का व्यू हमेशा साफ रहता है। ये सिस्टम खास तौर पर उन प्रोफेशनल कैमरों में होता है जो खराब मौसम में शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चीन के गांवों में आज भी छतें पुराने तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन अब नए मटेरियल के साथ। ये छतें दिखने में पारंपरिक टाइल वाली लगती हैं, पर इनमें मिट्टी की जगह हल्की और मजबूत कंपोजिट टाइल लगाई जाती है। सबसे पहले दीवारों के ऊपर गोल लकड़ी